राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन प्रोलूटन डिपोर्ट के बारे में और इसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसमें जो साल्ट है वो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है और ईच 1 ml में आपको 250 mg मिलेगा, मतलब कि 2 ml का एम्पूल है। इसमें टोटल आपको साल्ट मिलेगा 500 mg में। इसके साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल ऑयल है और बेंजाइल बेंजोनेट भी है ताकि इंजेक्शन लॉन्ग टाइम रहे स्टोरेज में और खराब ना हो। यह इंजेक्शन आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिज में अगर इस इंजेक्शन को रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ आप दोस्तों सनलाइट से इस इंजेक्शन को दूर रखें और मतलब कि सूर्य किरणों से, ताकि इसके ऊपर सीधे सूर्य किरण ना पड़े, क्योंकि दोस्तों अगर सूर्य किरण पड़ती है तो इंजेक्शन खराब हो जाएगा। जहां से भी आप इस इंजेक्शन को मार्केट से लेकर आए तो आइस पैक में लेके आए, उसके बाद में आप अपने फ्रिज में इस इंजेक्शन को स्टोरेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है, ठीक है। और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक प्रोजेस्टेरोन का एक सिंथेटिक रूप है और प्रोजेस्टेरोन एक महिलाओं का हार्मोन होता है। और जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उस समय गर्भाशय की दीवार पतली हो जाती है, ठीक है, किसी किसी की, तब यह इंजेक्शन लगाने के बाद गर्भाशय की दीवार को यह मोटा बना देती है, क्योंकि बार बार मिसकैरेज होने की वजह से गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो उसकी दीवार को मोटा बना देगी, मोटा बनने के साथ उसको मजबूत बना देगी दीवार को, जिस कारण से शिशु आराम से पल जाए, ठीक है, उसका विकास अच्छे से हो जाए और उस शिशु की गर्भाशय में वृद्धि अच्छी से हो। तब यह इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यह इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा उस समय भी लगाया जाता है जिस महिलाओं के 2-3 गड़बड़ पहले भी हो चुकी हैं, उन गड़बड़ों की वजह से अब फिर गड़बड़ हो रही है, ठीक है, बच्चा लग जाता है, हट जाता है, लग जाता है, हट जाता है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये गर्भपात समय से पूर्व रोकने के लिए, ठीक है, या फिर खून आता है, हल्का हल्का ब्लीडिंग आती है, ठीक है, तब भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। मतलब कि साफ साफ बात दोस्तों, गर्भपात को रोकने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है कि बार बार गर्भपात ना हो, बार बार मिसकैरेज ना हो, ठीक है, उन महिलाओं को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यह समस्या महिलाओं को क्यों होती है। दोस्तों महिलाओं को समस्या ये जब होती है जब वो किशोरी अवस्था में शादी कर लेती हैं, विवाह कर लेती हैं, ठीक है, तब उसको यह समस्या होती है, क्योंकि उस टाइम जो गर्भाशय का जो स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर होता है, पतला होता है, और पतले होने की वजह से दोस्तों वो गर्भपात हो जाता है। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। एक प्रॉपरली दोस्तों गायनोलॉजिस्ट के अंडर में ही यह इंजेक्शन लगवाएं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में कि इस इंजेक्शन की डोज किस तरीके से रहती है। दोस्तों यह इंजेक्शन की जो डोज होती है लगाने की, प्रसव के 3 महीने के बाद से यह इंजेक्शन लगाना डॉक्टर स्टार्ट कर देता है, लेकिन एज पर कंडीशन के हिसाब से यह डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। किसी किसी को प्रसव के 2 महीने के बाद भी यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से दोस्तों, कंडीशन कैसी कंडीशन पेशेंट की, ठीक है। और इसके अलावा जो लगाने का जो रूट होता है दोस्तों वो होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि आपको मांस में लगवाना पड़ता है, बैक साइड में आपको मांस में लगवाना पड़ता है। इस इंजेक्शन को लगाते समय आप सावधान रहें, क्योंकि ये इंजेक्शन दोस्तों ऑयली है और ऑयली दोस्तों आप अगर पिस्टन को दबाते हैं तो कहीं ना कहीं मांस के अलावा हड्डी में इंजेक्ट बिल्कुल भी ना कर दें, ताकि किसी पेशेंट को आगे चलकर कोई समस्या ना हो, ठीक है। इंजेक्शन लगाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह इंजेक्शन कितने दिन में लगवाना होता है दोस्तों, यह इंजेक्शन की जो लगवाने का जो टाइम पीरियड रहता है वो सप्ताह में एक बार भी लगता है और 15 दिन में एक बार भी लगता है, और किसी किसी को एज पर कंडीशन के हिसाब से 1 महीने में एक बार भी लगता है। लेकिन तीनों सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों एज पर कंडीशन डिसाइड करता है कि पेशेंट को समस्या कितनी गंभीर है। नेक्स्ट बात करते हैं इस इंजेक्शन लगवाने के बाद में रोगी को मेडिसिन साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मेडिसिन साइड इफेक्ट का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप यह इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इसके अलावा भी आप कोई दवाई खा रहे हैं, उसका कितने आपकी बॉडी पर खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कुछ दवाइयां हैं, और अगर आप इन दवाइयां का यूज करते हैं अपनी लाइफ में, प्रेगनेंसी लाइफ में, तो आपको खतरनाक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपका मिसगैरेज भी हो सकता है। ये विशेष आप ध्यान रखें। आप बात
नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा इसकी ब्रांड कंपनी के बारे में। इस इंजेक्शन की जो ब्रांड कंपनी है वो जायडस है। इसके अलावा इसकी जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है, आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्य साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों आपको जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पर गांठ बन सकती है, रेडनेस हो सकती है, ठीक है, और लाल लाल चितके हो सकते हैं, उल्टी तथा मतली हो सकती है, घर पर रावट तथा बेचैनी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है दोस्तों, ऐंठन बन सकती है, पेट में भी दर्द बन सकता है, आपको गैस बन सकती है। इसके जर्नल से साइड इफेक्ट है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन में यह इंजेक्शन लगता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भी आप यह इंजेक्शन लगवाती हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही यह इंजेक्शन लगवाएं, वरना आपको कुछ भी दिक्कत हो सकती है, खतरनाक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लीवर, किडनी, हार्ट पर इसके हल्के हल्के साइड इफेक्ट हैं। तो जब भी इंजेक्शन लगवाएं तो अपने बैक हिस्ट्री बता दें कि मेरी किडनी डैमेज है, मेरी किडनी में समस्या हुई थी, ठीक है, मेरे हृदय में कोई दिक्कत है, मेरे लीवर में कोई दिक्कत है। आप डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री जरूर बता दें, तब यह इंजेक्शन लगवाएं, अन्यथा यह इंजेक्शन बिल्कुल भी ना लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम।